अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। यहाँ पर आप देखिए, राज्यपाल के एक बयान को लेकर जो है सियासत जोरों पर है। जो शिवसेना है वो निशाना साध रही है बीजेपी पर, राज्यपाल पर। अब इस बीच यहाँ पर शरद पवार से शिवसेना नेता संजय राउत मिलने पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा बताएं जो मुद्दा चल रहा है उसमें 5 दिन में फैसला न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी जो है शिवसेना ने दी है और राज्यपाल पर निशाना साधते उन्होंने यहाँ तक कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल के रूप में भेजा अमेजन पार्सल वापस बुलाए। और अब इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि ये मुलाकातें यहाँ पर हो सकती हैं। संजय राउत जो हैं वो पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ये जो बयान था वो शुरू हुआ था शिवाजी महाराज को लेकर के, उसके बाद से बढ़ता चला जा रहा है। सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, ये बताइए कि इस वक्त संजय राउत जो मिलने पहुंचे हैं तो वहां की मुख्य मुद्दा क्या है? क्या ये दोनों पार्टियां जो विरोध कर रही हैं उससे जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और? जी देखिए, ये जो मुलाकात हुई संजय राउत और शरद पवार के बीच में, ये कल उद्धव ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर अगले 2 से 4 दिनों में राज्यपाल जो लगातार महाराष्ट्र को अपमानित करते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल को अगले 2 से 4 दिनों में महाराष्ट्र के बतौर राज्यपाल उन्हें निकाल देना चाहिए, नहीं तो राज्य भर में आंदोलन होगा, जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान किया जा सकता है। और उसके बाद आज संजय राउत शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं या जो भी ऐसे जो एक तरह के विचार रखते हैं उन सभी को साथ में आना चाहिए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मौजूद है और इसलिए संजय राउत आज उद्धव ठाकरे का जो कल का संदेश है वो लेकर शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने उनसे बातचीत की और बाहर आकर ये भी कहा कि शरद पवार को हमने इसके बारे में बताया, इसके अलावा कांग्रेस के भी नेता हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से जो संजय राउत और जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है वो काफी अग्रेसिव नजर आ रही है और वो इस मुद्दे पर अब जो एक तरह के विचार रखने वाली पार्टियां हैं उनसे मिलकर इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ती नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी जो सावरकर के मुद्दे पर काफी आक्रामक थी वो बैकफुट पर है और इस मुद्दे को ठीक बीएमसी में जो चुनाव होने वाले हैं मुंबई में उससे पहले उठाकर एक बार आपको रोक रहे हैं। एक बार यहाँ पे सुप्रिया सुले कुछ कह रही हैं, उनको सुनते हैं। बीजेपी डिफेंड कर रही है, आप लोग मांग करेंगे उसे बाहर भेजा जाए, लेकिन अभी बीजेपी अड़ी हुई कि उन्होंने उनके बयान को गलत दिया गया। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान ये कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का कर रहे हैं, सावित्री बाई का कर रहे हैं, जिनको हमारे भगवान की तरह हम प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है, ये गलत है और उसका हम निषेध करते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सोहित, जब ये बयान आया था यहाँ पर राज्यपाल का तब भी आप कवर कर रहे थे, आपने तब भी इस बारे में बताया था कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बड़ी नाराजगी जो है वो देखने को मिल सकती है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ पर कोई दो राय तो नजर आ नहीं रही है, सब एक ही राय में इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये मुद्दा है उसके खिलाफ कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं दिया आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जैसे इससे पहले भी मैंने कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य जनता कहा जाता है महाराष्ट्र का, और जो इतिहास है महाराष्ट्र में उनका, ऐसे में जिस तरह के बयान दिए गए और ये राज्यपाल की ओर से इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिए गए थे जिस पर विवाद हो चुका है, इसलिए ये जो बयान है इसके खिलाफ कोई आता हुआ नजर नहीं आएगा। जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है अमृता फडणवीस, उन्होंने भी कहा कि इशारों में उन्होंने कहा कि मराठी मानुस हैं राज्यपाल, दिल से मराठी मानुस हैं, उनको कहना कुछ और था, कह कुछ और रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 2-3 दिन पहले कहा था कि जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में रहेगा, और राज्यपाल के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो वो भी राज्यपाल को एक तरीके से डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, वो जी सोहित एक बार सुनते हैं संजय राउत ने इस पूरे मामले में भी क्या कहा, एक बार वो भी सुनाते हैं दर्शकों को। जिस तरह से महाराष्ट्र को कुचलने, महाराष्ट्र का अपमान करने बात चल रही है और हो रही है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों का पर दावा करने का विषय हो, महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है
और हम उस बारे में सभी विरोधी दल जो राज्य के एक साथ आकर जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे।